और दावा किया जा रहा है कि इस हमले के बाद ट्रंप ने 2 घंटे की युद्ध मीटिंग में कुछ ऐसा प्लान बनाया है जो ईरान के लिए तबाही साबित हो सकता है। खुफिया इनपुट से पता चला है कि तेहरान की सड़कों पर कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन अब तेज कर दिए। ये दबाव बना रहे हैं कि ईरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ परमाणु को लेकर कोई डील ना करे, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा इनका मानना है। देखिए, खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल ईरान के पश्चिमी हिस्से में स्थित भूमिगत मिसाइल बेस या लॉन्च पैड से दागी गई थी। ईरान इस क्षेत्र से अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाता जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया कि उसके बलों ने उस अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया, जिससे रात में ईरान के दक्षिणी हिस्से खासकर बंदर अब्बास क्षेत्र में हमले किए गए थे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये जवाबी कार्रवाई आक्रामक अमेरिकी हमले के खिलाफ थी। तेहरान की सड़कों पर सैलाब, अमेरिका की तबाही के नारे। ईरान के आंतरिक खुफिया इनपुट से पता चला कि तेहरान की सड़कों पर कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। वे ईरानी वार्ताकारों पर दबाव बना रहे हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत में कोई परमाणु रियायत न दी जाए। इसके साथ ही तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता के समर्थन में जमा हुए लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ संघर्ष विराम को और बढ़ाने की योजना पर भी संदेह जताया। ईरानी अब कह रहे हैं कि वॉशिंगटन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो अपने लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच अभी भी मतभेद बने हुए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के इंगिलाब चौक पर प्रदर्शनकारियों ने इस समझौते पर संदेह जताया। اگر این حرفی که میزنه درست باشه نشان دهنده اینه که محاصره‌اش شکست خورده و اون چیزی که تو ذهنش بوده به وقوع نپیوسته. از پس ما نتونست بر بیاد و برای اینکه بیش از این ضایع نشه میگه که ما محاصره رو پایان میدیم. حالا بعد ببینیم چقدر داره درست. اولا که این حرف من نیست، کل دنیا دارن میگن ایشون یه آدم دیوونه احمقیه. رو حرفش ثابت نیست و کاملا آدم دروغگو و پستی هست. هرچی هم میگه چرت و پرته. ما به حرف ایشون اعتنایی نمی‌کنیم، کار خودمون رو ادامه میدیم. भीषण युद्ध को तैयार ईरान, हॉर्मुज में 30 अड्डे एक्टिव। दूसरी ओर ईरान की सैन्य ताकत और क्षमता को लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने जो दावा किया है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट लीक हुई है, जिसे मई 2026 में द न्यूयॉर्क टाइम्स और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स ने बड़ी हेडलाइंस के साथ छापा है। इस लीक हुई रिपोर्ट में ईरान की मिसाइल ताकत और अड्डों और बंकरों को लेकर जो दावे किए गए उसने ट्रंप को बुरी तरह से चौंका दिया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि ईरान के हॉर्मुज इलाके में कुल 33 मिसाइल ठिकानों में से 30 को फिर से चालू कर लिया गया है, यानी ईरान ने अपनी तटीय मिसाइल साइट्स के लगभग 91% हिस्से पर दोबारा नियंत्रण पा लिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इन 33 में से 3 ठिकाने ऐसे हैं जो अमेरिकी इजरायली हमलों में पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, जहां ईरान की पहुंच अभी नहीं हो पाई है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि वॉशिंगटन ने पहले ईरान को हुए नुकसान का जरूरत से ज्यादा अंदाजा लगा लिया था। ताजा आकलन के मुताबिक ईरान का 70% मिसाइल आर्सेनल यानी कि जखीरा और लगभग 70% मोबाइल लॉन्चर्स यानी गाड़ियों पर फिट लॉन्चर्स अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित और एक्टिव है। ईरान के पहाड़ों में सैकड़ों मीटर नीचे बने अंडरग्राउंड बेस, जिन्हें ईरान मिसाइल सिटी कहता है, वहां का 90% हिस्सा अमेरिकी बंकर बस्टर बमों के हमले के बावजूद पूरी तरह से बचा हुआ है। ये ठिकाने अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क से जुड़े हैं, जिससे ईरान अपने मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह बेहद आसानी से शिफ्ट कर रहा है।
अब ऐसे हालात में देखना होगा क्या ट्रंप 60 दिन तक ईरान पर हमला करते हैं या नहीं, या फिर अगले 60 घंटे में अमेरिका कुछ बहुत बड़ा करता है। एशिया में महायुद्ध को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग को ईरान ने ठुकरा दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान किसी भी कीमत पर अपना संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को नहीं सौंपेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने यह शर्त रखी थी कि शांति समझौते के लिए ईरान को अपना पूरा यूरेनियम स्टॉक या तो अमेरिका के हवाले करना होगा या फिर उसे नष्ट करना होगा। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने ट्रंप की इस मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि ईरान के इस कड़े रुख के बाद अब दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता की कोशिश एक बार फिर फेल हो सकती है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि बात नहीं बनी तो सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। कुवैत में ईरानी हमले का खुलासा, अमेरिकी सेना को भारी नुकसान। ईरान युद्ध और तनाव को लेकर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उन्हें देखकर लगता नहीं है कि ईरान अमेरिकी शर्तों और ताकत के सामने झुकने वाला है। इंटरनेशनल मीडिया में 2 दिन बाद अमेरिकी अड्डों पर ईरानी हमले से जुड़ी एक ऐसी और जबरदस्त खतरनाक खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने 27 और 28 मई को आधी रात में कुवैत में मौजूद अमेरिका के बहुत बड़े सैन्य अड्डे पर भीषण हवाई हमला किया है। अमेरिकी, अरब, इजरायली मीडिया में दावा किया गया कि ईरान ने अपने पश्चिमी इलाके के एक गुप्त मिसाइल अड्डे से फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। इस रिपोर्ट की फुल डिटेल हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान पर हमला करने और ना करने को लेकर के 2 घंटे तक ट्रंप ने जो मीटिंग की थी उसकी डिटेल क्यों नहीं दी जा रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब ईरानी जनता भी अमेरिका के खिलाफ तेहरान की सड़कों पर उतर चुकी है। कुल मिलाकर 90 दिन से चल रहा ईरान तनाव अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अब हर हाल में ईरान पर अमेरिका को हमला करना ही पड़ेगा। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ईरान ने कुवैत में अमेरिका के तमाम एयर डिफेंस को चकमा देते हुए अमेरिकी अड्डे पर हमला आखिर कैसे किया और इससे अमेरिका को कितना नुकसान हुआ। कुवैत में तबाह अमेरिकी अड्डा, फतह 110 से ईरान का हमला। काफी धमकियों और तैयारियों के बावजूद अमेरिका ईरान को ना तो झुका पा रहा है और ना ही शर्तें मानने के लिए मजबूर करवा पा रहा है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अब ट्रंप के सब्र का बांध टूट चुका है और ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि वो ईरान पर हमला हर हाल में करेंगे। सिचुएशन रूम में कमांडरों के साथ मीटिंग और उसके तुरंत बाद हमले के जो दावे किए जा रहे हैं वो स्थिति बेहद विस्फोटक हो चुकी है। इधर अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने ऐसी रिपोर्ट खुफिया सूत्रों के हवाले से छापी है जिसने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया है। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक कुवैत में ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस अली अल सलेम पर हमला कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जो काफी हद तक कामयाब रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के दावों के मुताबिक कुवैत में तबाह अमेरिकी अड्डा, फतह 110 से ईरान का हमला। ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर ताजा और बड़ा हमला किया है।
इस भीषण स्ट्राइक में कई अमेरिकियों के घायल होने की भी खबर है। वहीं अमेरिकी सेना के बेहद आधुनिक और घातक रीपर ड्रोन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दावों के मुताबिक 2 MQ-9 रीपर ड्रोन भी डैमेज हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के भीतर ही ईरान ने कुवैत में मौजूद अली अल सलेम एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हालांकि कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की इस मिसाइल, जिसका नाम फतह 110 है, उसे हवा में रोकने का भी दावा किया, लेकिन मिसाइल का मलबा एयरबेस के अंदर आकर गिरा। मलबा गिरने से अमेरिकी अड्डे को भारी नुकसान पहुंचा है। ब्लूमबर्ग ने अपने खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया कि भले ही कुवैत एयर डिफेंस ने ईरान के फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन उसका भारी मलबा सीधे अली अल सलेम एयरबेस के तकनीकी क्षेत्र पर जाकर गिरा है और इस मलबे की चपेट में आने से अमेरिका के 2 MQ-9 रिपर ड्रोन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसमें से एक पूरी तरह से नष्ट हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक $30 मिलियन यानी करीब 250 करोड़ तक है इसकी कीमत। रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि लगभग 5 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं, जिनका बेस पर ही इलाज किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग, एसोसिएटेड प्रेस, डॉन और द स्ट्रेट्स टाइम्स ने भी कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर हुए इस मिसाइल हमले पर बेहद गंभीर रिपोर्ट छापी है। सीज फायर का घोर उल्लंघन। यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने इस हमले को बेहद गंभीर बताते हुए इसे युद्ध विराम का खुला और घोर उल्लंघन करार दिया है। So Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with our president, who makes nothing but great deals, that ultimately it'll be something he's proud to defend, that ensures that Iran, which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does.